नमस्कार, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ईयर शॉट। हम यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश के समझ लीजिए दिल में बैठे हैं, यानी कि मेरठ में, और जानेंगे कि आने वाली 10 तारीख में चुनाव किस करवट लेने जा रहा है। यहाँ हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं और बुद्धिजीवी वर्ग भी कहा जा सकता है इनको, और अलग अलग जगहों से हैं। इनसे हम जानेंगे कि किस तरह का यहाँ का समीकरण है और क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं आने वाले 10 तारीख में, और पूरे ही चुनाव के अंदर क्या क्या मुद्दे रहेंगे। लेकिन फिलहाल फोकस हम करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश। 58 सीटों पर ये जो है इस समय चुनाव है। आपको मैं बता दूं एक लाइन में कि 53 सीट पिछली बार 2017 में भारतीय जनता पार्टी इसको जीत चुकी थी। गठबंधन बहुत मजबूती से लड़ रहा है या नहीं, ये भी जानेंगे। इस समय गठबंधन या बाकी बहुजन समाज पार्टी को भी आप कह सकते हैं किस तरह से टक्कर में है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम आपका सर? मेरा नाम सुरेंद्र नागर है, मैं एडवोकेट हूँ। वकील साहब, ये बताइए कि इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो मुद्दे हैं, लोग किन मुद्दों पर वोट देने जा रहे हैं? सबसे पहला मुद्दा तो यहाँ हाईकोर्ट बेंच का है। बहुत दिनों से मांग चली आ रही है यहाँ पश्चिम के लोगों की, लेकिन किसी ने आज तक सुनवाई नहीं करी। लोगों में बड़ा रोष है इसके लिए। और जो गठबंधन है यहाँ का, उसने वायदा किया है कि हम लोग सत्ता में आएंगे तो ज़रूर हाईकोर्ट की बेंच। चलिए, ये तो एज ए एडवोकेट आपका मुद्दा एक ज़माने से आगरा के लोग भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जनमानस के जो मुद्दे हैं उसमें क्या कहेंगे आप? गरीब और अमीर के बीच की लड़ाई है। लोग भूखे मर रहे हैं, रोज़गार नहीं है, लोगों को शिक्षा नहीं है, बहुत सारी समस्याएं लोगों के पास में हैं। इतना भ्रष्टाचार है लेकर के सिपाही से लेकर के उच्च स्तर तक कि गरीब आदमी काम नहीं करा पा रहा है अपना। अस्पतालों में कोई सुरक्षा नहीं है किसी तरह की भी, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो आपका कहना है कि बेरोजगारी है और अमीर और गरीब की जो खाई है वो ज़्यादा होती जा रही है। इसकी संक्षिप्त में एक वजह बताइए, क्या वजह आपको लगती है? जो इस समय वर्तमान में देश और प्रदेश में सरकारें हैं, उन्होंने सरमाएदारों को इकट्ठा किया है और उन्हीं के लिए सारे काम किए हैं। गरीब पिसता चला गया, उनके लिए कोई योजना इन सरकारों के पास नहीं रही। कहना है वकील साहब का कि यहाँ पर जो है सरकारों ने कुछ लोगों को इकट्ठा किया है, और मैं आपको बताऊं सामंतवाद, वो मैं किसी समय में बताऊंगा फिर बाद में कि वो सामंतवाद क्या है। लेकिन कुछ लोगों के मामले ऐसे हो चुके हैं, कुछ लोगों को दे दी गई ताकत। हमारे साथ एक साहब और हैं। क्या साहब, आपका नाम क्या है? नरेश गुर्जर, एडवोकेट, भाजपा नेता। अच्छा, भाजपा नेता हैं। आपके लिए एक इल्ज़ाम हमारे साथी लगा रहे हैं कि पश्चिम के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है और अमीर और गरीब की जो है खाई है। क्या कहेंगे वकील साहब आप? भारतीय जनता पार्टी ने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए सराहनीय काम किया है। किसानों के लिए इतना शानदार काम किया कि 36,000 करोड़ के हमने ऋण माफ़ करने का काम किया। 25 रुपये हमने गन्ना का मूल्य बढ़ाया, और आपके खरीफ और रबी फसलों पे जो उनकी MSP थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, 1.5-2 गुना करने का हमने किसानों के लिए ऐतिहासिक काम किया। आज तक किसी भी सरकार। इस बार मुद्दे क्या रहने वाले हैं चुनाव? इस बार मुद्दे ये है कि जो योगी और मोदी की डबल इंजन सरकार को उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने, किसानों ने, मजदूरों और व्यापारियों ने देखा है कि मुद्दा इस बार रहेगा गाँव की सुरक्षा का, बहन बेटियों की सुरक्षा का, आपके साफ सफाई का, सड़कों का निर्माण, शिक्षा का उठता हुआ ऊंचा स्तर। इन सारी चीज़ों को लेकर उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने देखा है कि पिछले सालों में कितना ऐतिहासिक काम उत्तर प्रदेश को काम किया है। आपका कहना क्या है कि वकील साहब, आपका नाम क्या है? इस्लाम मलिक। इस्लाम जी, आप बताइए कि इस समय गठबंधन ज़मीन पर किस तरह की लड़ाई लड़ रहा है, और जो मौजूदा सरकार है योगी जी की, वो किस तरह से आपको लगती है कि दोबारा रिपीट होने वाली है, और मुद्दे क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य का है, और तीनों मुद्दों में योगी सरकार फेल हो चुकी है। ना तो लोगों के लिए रोजगार है, ना शिक्षा है, ना हेल्थ है। आपने देखा होगा पिछले दिनों कोरोना काल में किस तरह से लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे। लोग अपने मुंह से ऑक्सीजन दे रहे हैं। क्या लोग इस मुद्दे पे वोट करेंगे? इंशाल्लाह लोग इसी मुद्दे पे वोट। समीकरण के बारे में बताइए कि इस समय जो ये मेरठ की अगर हम बात करें, 7 सीट पहले मेरठ से ले लेते हैं, आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी ज़्यादा यहाँ पर गेन करने जा रही है? मुझको लगता है 7 की 7 सीट गठबंधन जीतने जा रहा है, क्योंकि इस बार हवा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। सभी गरीब, किसान, नौजवान सब इकट्ठा हो चुका, और इकट्ठा होकर गठबंधन के पक्ष में वोट करेगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 7 सीट हारेगी। आप बताइए क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस समय? बहुत मेन मुद्दा रहेगा किसान आंदोलन। किसान आंदोलन ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूर्व तक हिला कर रख दिया है। किसानों पर जो लाठियाँ चली हैं, किसानों के जो नेताओं पर लाठियाँ चली हैं, और किसानों पर जो गाड़ी चढ़ाई गई है, उनका एक एक इंतजार में है किसान। एक एक लाठी का बदल ले जाएगा, और जयंत चौधरी और अखिलेश यादव जी की सरकार बनाई जाएगी। एक बात और बताइए, अभी अमित शाह भी कह के गए, योगी आदित्यनाथ जी भी कह के गए कि मुजफ्फरनगर दंगे नहीं भूले जाएंगे, उसी के हिसाब से वोट करनी चाहिए। क्या किसान, चूंकि बैठ कही जाती है किसानों की, क्या किसान उनकी बात को मानकर फिर भाजपा पे वोट करेगा?
नहीं, दंगे भाई भाइयों में हो जाते हैं। वो दंगे चौधरी अजीत सिंह चुनाव लड़कर समेट गए हैं, कोई दंगे। समीकरण क्या है मुजफ्फरनगर के क्षेत्र की अगर बात करें तो? किसान एक तरफा वोट कर रहा है, मजदूर वोट कर रहा है। किसान मजदूर इस सरकार को बदलेगा, इससे तंग है। युवा बेरोजगार है, जो नौकरी नहीं लगी, जिनकी उम्र निकल गई, वो इंतजार में कब हम 10 तारीख में इनसे बदला ले सरकार। कहाँ से कंसर्न है, मतलब बिलोंग कहाँ से करते हैं आप? हम मेरठ से बिलोंग करते मेरठ से हैं, belong। सिवाल विधानसभा। सिवाल के क्या समीकरण है? सिवाल इधर के बहुत बड़ी जीत होने जा रही है गठबंधन की। गठबंधन की जीतने वाली। हमारे साथ एक साहब और हैं। साहब, आपका नाम क्या है? चलिए, इनकी बात नहीं करना चाहते, आप बताएंगे कुछ? क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नितिन बालियान। नितिन बालियान जी बात कर रहे हैं, हमारे साथ हैं और चाय भी पी रहे हैं, और चाय से ज़्यादा अच्छी बात शायद नहीं हो सकती। बालियान जी, आप बताइए कि इस समय जो मुद्दे हैं यहाँ, समीकरण क्या कह रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के? देखो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ना बेल्ट है, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, कह के आई थी कि हम क्या नाम 15 दिन में गन्ना भुगतान करेंगे, नहीं तो उसके बाद ब्याज देंगे। न तो एक भी किसान को अब तक 15 दिन के अंदर भुगतान होने के बाद ब्याज मिला। उसके बाद किसानों की बेल्ट की बात अगर करें तो 700 किसान आंदोलन में शहीद हुआ, उसको नहीं भूलेंगे। अच्छा, समीकरण के बारे में बताइए कि मेरठ की और मुजफ्फरनगर की, सहारनपुर की सीटों के बारे में आपका क्या आकलन है कि किस तरफ ये सीटें जा रही हैं? ये गठबंधन की ओर सीट जा रही, क्योंकि ये वही किसान है जो गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे थे, और जो अमित शाह जी आप कह रहे थे ना अभी, आगे कह के गए कि दंगा ना बोलना। ये लोग किसानों में पड़ी एक लाठी नहीं बोलने के, ये लोग 700 किसानों की शहादत नहीं बोलने के, ये लोग उन नौजवानों की मामला नहीं बोलने के 3 साल में। तो आप भी बता रहे हैं कि भूलेंगे नहीं वो लोग। चलिए, एक साहब हमारे साथ हो रहे हैं, आपका शुभ नाम? प्रताप मलिक जी। प्रताप जी, ये बताइए समीकरण के एतबार से क्या मुद्दे हैं और कौन सी सीट, कौन सी पार्टी यहाँ पर गेन करने जा रही है? मेरे हिसाब से ये गठबंधन आगे चलेगा यहाँ, क्योंकि ये जो मुद्दा है किसानों का आज से नहीं पिछले। यहाँ तो चलेगा। जरा आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? शामली से करते हैं। शामली की सीट के बारे में बताइए। कैराना भी लगा हुआ है, बड़ा मशहूर रहा कैराना, और शामली की सीट के बारे में बताइए। नाहिद हसन और गुमसिंह की बेटी की बड़ी टक्कर है, क्या है वहाँ? वहाँ जी कैराना से भी गठबंधन नाहिद हसन जीतेंगे, और शामली से भी निश्चित रूप से प्रसन्न चौधरी, जो कि लोकदल से लड़ रहे हैं गठबंधन से, वे निश्चित रूप से जीतेंगे। अच्छा, लेकिन अभी तो वहाँ पर भाजपा के विधायक हैं। हाँ, भाजपा के विधायक है जी, सत्ता तो बदलने का नाम है। आप रुक रहिए, आपके पास फिर आते हैं। आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम सज्जाद है। सज्जाद जी, ये बताइए पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय 10 तारीख को वोट जाना है, क्या लगता है आपको कि क्या समीकरण बनने वाले हैं और मुद्दे क्या हैं? सर, मुद्दा तो सबसे पहले वेस्टर्न यूपी का प्रोग्रेस का है। हम लोग, आपको लगता है प्रोग्रेस नहीं हुई यहाँ पर? इतनी खास नहीं हुई जैसे और स्टेट्स में हुई। तो लोग प्रोग्रेस के नाम पे वोट करते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं करते? नहीं, जैसे कि अब सुनने में आता है कि धर्म दुर्विकरण हो जाता है। नहीं, वो एक मुद्दा अलग है, लेकिन मैं तो प्रोग्रेस को कहता हूँ, जो मेरा एकदम पर्सनल व्यू। आप कहाँ से बिलोंग करते मैं हैं? मेरठ से हूँ, मेरठ सिटी से हूँ। मेरठ की सीटों की बात करें, सहारनपुर, यहाँ मवाना भी लगती है जी। और मेरठ की सीटें लगती हैं। यह क्या लगता है आपको कि कहाँ पर जा रही हैं ये सीटें? सर, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। पिछली बार 7 सीटों में तो 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। मैं सर देखिए, इन सब चीज़ों को नहीं करता, मैं वही बात कह रहा हूँ कि प्रोग्रेस है। मुझे तो वो उस कैंडिडेट को आपको प्रोग्रेस चाहिए। हम फिर आते हैं, क्योंकि शामली के साहब, हाँ, भाई हमारे साथ हैं। आप ज़रा सा थोड़ा मुजफ्फरनगर के बारे में बताइए। मुजफ्फरनगर के अंदर जो है अग्रवाल साहब रहे हैं वहाँ पर, और अब की बार भी वो लड़ रहे हैं। हालांकि चित्रंजन स्वरूप जो है, पहले उनके बेटे शायद वहाँ पर लड़ रहे हैं, तो वहाँ की क्या स्थिति होने वाली है? जी, मेरे हिसाब से अगर आप सारे समीकरण लगाएंगे तो इसमें मुजफ्फरनगर हो या फिर आप बुढ़ाना की सीट मुजफ्फरनगर में ले लें, मुझे लग रहा है कि बड़े मार्जिन से जो गठबंधन है यहाँ लीड करेगा। गठबंधन लीड करेगा। एक रही है मेरठ के बारे में क्या राय है आपकी? मेरठ के बारे में भी मेरी पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप देखें, जो पहले चरण में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें आप यही देखेंगे कि रुझान एक तरफ होता है। सहारनपुर सीटों में क्या करेंगे? गंगो सीट है, नकुल सीट है, वहाँ पर मंत्री जी की लड़ाई फंसी हुई है। हमारे गन्ना मंत्री जो हैं, हाँ जी, बिल्कुल फंसी हुई है। वहाँ थाना भवन में फंसी हुई है, जो हमारे गन्ना मंत्री है सुरेश राणा। आप देखेंगे कितनी बड़े मार्जिन से उनकी हार हो सकती है। तो लोगों का कहना यह है कि गठबंधन को जीत मिल रही है, लेकिन बहरहाल फिर भी हम बात करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, शायद एक नेताजी खड़े हैं हमारे साथ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम दीपक सिरोही है जी। सिरोही जी, ये बताइए पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम खड़े हैं मेरठ में, यहाँ के समीकरण क्या बनने वाले हैं और लोगों के सामने वोट देते समय क्या मुद्दे रहने वाले हैं? भैया, मेरठ के अंदर मैं कैंट विधानसभा प्रत्याशी हूँ और शिवसेना जीत रही है। अच्छा, प्रत्याशी हैं आप? कैंट से, ठीक है। और कोई कहीं नहीं है टक्कर में, शिवसेना मैदान में आ चुकी है, मैदान मजबूत तरीके। ठीक है, हमारे साथ दोबारा जमा आ जाते हैं बालियान जी के साथ। आप ये बताइए सर जी कि पिछले दिनों 2017 में 58 सीटें लगभग यहाँ जीती गई। 58 में से 54-53 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी। इस बार आपको क्या लगता है कि पश्चिम के अंदर किस तरह से लोग वोट करने जा रहे हैं और गठबंधन को या भाजपा को कितनी सीटें मिलने वाली? देखो, पहली बार क्या था ना कि 2014 के बाद 2013 के दंगे के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश की स्थिति बदली थी, लेकिन अब जब से किसान आंदोलन हुआ है और 3 सालों से जिन युवाओं को भर्ती होनी थी उनकी उम्र निकल गई, तब से माहौल यहाँ पर बदला है। और यहाँ बात किसान की चल रही है, यहाँ बात आपसी भाईचारे के लोग जोड़ कर चल रहे हैं। जो दंगों वाला घाव ये लोग बार बार कह रहे हैं ना कि दंगा दंगा दंगा,
और ये इतनी परिस्थिति में आपके चैनल के सामने स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाकर तो जाट सम्मेलन का नाम देने का काम करा, जयंत चौधरी जी की पहली बार तारीफ करने का काम करे देश के गृह मंत्री ने, तो इससे तो स्थिति साफ तौर पे स्पष्ट हो रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से इनका क्लीन स्वीप होने का काम हो रहा। बहरहाल आप लोगों ने सुना कि किस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और किस तरह से लोग यहाँ सोचते हैं, मुद्दे क्या होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ को भी लोग झुकाव की बात करते हैं और गठबंधन की बात करते हैं। एक बात और ले लेते हैं, आपका शुभ नाम? विजय चौहान। विजय चौहान जी, ये बताइए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में यहाँ चुनाव हो रहे हैं, अब वोट दी जाने वाली है, आपको क्या लगता है कि अगर मेरठ सीटों की बात करें, अमरोहा की बात करें, मुरादाबाद की बात करें, सहारनपुर, बिजनौर की, यहाँ पर जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसकी तरफ रुझान होता हुआ दिखता है आपको? एक तरफा बीजेपी, क्योंकि अब की बार जनता समझदार है, उन्हें पता है देश किस पार्टी से बचेगा, क्योंकि चोर तो सब बैठे हैं। देश खतरे में है? देश खतरे में, बिल्कुल। कैसे खतरे में, जरा बताइए। देश खतरे में, संस्कृति खतरे में। अच्छा अच्छा, इसी मुद्दे को लेकर के लोग वोट करेंगे? अरे भैया, तुम फ्लाईओवर रोडों का क्या चार्ट डालोगे, तुम्हारा संस्कृति नहीं रहने की, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रहने का, क्या करोगे उसका फिर तुम? तो फ्लाईओवर तो बनाने की बात भारतीय जनता पार्टी ही करती है ना। तो दोनों काम कर रही है, एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र, और प्रगति का मार्ग, ये हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का संकल्प है। तो आपको लगता है कि इस समय जो है उत्तर प्रदेश के अंदर लोग भाजपा की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पश्चिम के अंदर जो है सीटें फिर दोबारा से शायद उसी तरह से दोबारा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाली है? देखो, लोगों ने जो नेता आए हैं 2-3 लाल पीले सीटों की बात बताइए, जाने वाली है भारतीय जनता पार्टी के साथ? मार्जिन पहले जितना ही रहेगा, कम नहीं होने का। तो आपने सुना कि किस तरह से लोगों की राय है। हम मेरठ से हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कह सकते हैं कि बिल्कुल सेंटर है। लोगों की अलग अलग राय हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा से रिपीट करेगी, कुछ लोग गठबंधन के बहुत ज़्यादा समर्थक हैं और कुछ अपनी अपनी प्रॉब्लम, जैसे हमने दिखाया, वकील साहब यहाँ बैठे थे, वेस्ट यूपी के अंदर बेंच का एक मुद्दा है, उसको भी लगातार ये उठाते हैं और एक ही मुद्दा बना रहता है। ये बात अलग है, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन बहरहाल फिलहाल बात यह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर मिलीजुली प्रतिक्रियाएँ हैं और आपने देखा, अब आप ही खुद इसके बारे में अंदाज़ा कर सकते हैं कि लोग किस तरह से सोचते हैं। यहाँ लोग शामली के भी थे, कैराना के भी थे, मेरठ के भी थे, सभी से राय हमने ली और आपके सामने एक तस्वीर साफ सुथरी रखने की कोशिश की है।